यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र किस प्रकार तैयारी करें, क्या पढ़ाई करें जो एग्जाम में आए, कैसे परीक्षा में बैठें और किस प्रकार कॉपी लिखें, इन सारी बातों को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आकिल हुसैन, जो अमीरुद्दौला इंटर कॉलेज लखनऊ में वाणिज्य संकाय के प्रवक्ता हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानकारी करते हैं कि छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए किस तरीके की तैयारी करें जिससे उनके अच्छे नंबर आए। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं। ऐसे में छात्रों को ये होता है कि क्या पढ़ाई करें, कैसे एग्जाम में लिखें ताकि उनके नंबर सही से आएँ। इन सब चीज़ों को लेकर के एक बार आप एक प्रकाश डालेंगे तो ताकि बच्चों को शायद परीक्षा में उसका फ़ायदा मिल सके। तो क्या करना चाहिए छात्रों को जब तारीखों की घोषणा हो चुकी है, कुछ समय बचा है एग्जाम को लेकर के? सबसे पहले तो मैं सभी छात्र छात्राओं को मुबारकबाद दूंगा कि वो एग्ज़ाम में अपीयर हों, अच्छे से नंबर लेकर आएँ और बिल्कुल भी एग्ज़ाम को लेकर घबराएं ना। यूपी बोर्ड ने अभी कल ही शाम में जो है परीक्षाएं अपनी तिथियां घोषित कर दी हैं, पूरी स्कीम उनकी आ चुकी है। बाकी ICSE CBSE बोर्ड की भी तिथियां आ चुकी हैं पहले से। तो बच्चों को बिल्कुल भी इम्तहान को लेकर, परीक्षाओं को लेकर कोई भी तनाव किसी प्रकार का नहीं लेना है। उनको बस ये करना है एंजॉय, जैसे वो गेम खेलते हैं, एडवेंचर होता है, उस तरीके से उसको लेना है। रही बात कि वो तैयारी कैसे करें, तो देखिए एग्ज़ाम में जब वो परफॉर्म करते हैं कॉपी पर, तो मार्क्स जो है वो खाली इसलिए नहीं मिलते कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बल्कि कॉपी में आपने किस तरीके से लिखा है, कंटेंट आपका क्या है, आपका जो प्रेजेंटेशन है कॉपी में वो किस तरह का है, वो भी मायने रखते हैं। जिसमें जैसे आप देखें तो आपकी जो राइटिंग है वो सबसे पहला असर डालती है आपकी कॉपी पर। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। तो आपको राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, उसके लिए कोशिश अभी से करनी चाहिए। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों से यूपी बोर्ड का जो पैटर्न था वो ICSE CBSE से काफ़ी अलग था। तो यहाँ के बच्चे अच्छा खासा नॉलेज रखने के बाद भी मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते थे। तो ICSE CBSE बोर्ड्स के नंबर 100 में से 100 नंबर बच्चे लेकर आते थे या और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते थे। तो यूपी बोर्ड ने भी इस चीज़ को अपने अमेंड किया और अपने यहाँ का भी जो परीक्षा का पैटर्न है वो अब चेंज हुआ है और 4 कैटेगरीज के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, जिसमें MCQs आते हैं करीब 10 मार्क्स। 10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, बाकी वेरी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसका पैटर्न इसीलिए चेंज किया गया क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, कुछ लोग कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वो अच्छे से लिख सकते हैं, वो भी उनका एक मूल्यांकन हो जाता है कि उनके अंदर क्या कौशल है कि वो कम शब्दों में अपनी बात को कैसे कह सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन से ये पता चलता है कि उनकी अपनी डीप नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी है। और दूसरी चीज़ भाई, अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो आपके लिए एग्ज़ाम परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बड़े आसानी से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो सभी बच्चों को अपने जितने भी विषय हैं, जो विषय उनको एग्ज़ाम में परीक्षाएं देनी है, उन सभी विषयों की बहुत गहन अध्ययन वो करें। और देखिए परीक्षा के वक्त तो तैयारी करने की ज़रूरत होती है सिर्फ रिवीजन की। वो तो ये महसूस किया है तो भाई साल भर से आप पढ़ रहे हैं तो सभी ने अच्छे से तैयारी की होगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, एक स्टोरी हम लोगों ने क्लास 1 में पढ़ी थी, कछुए और खरगोश की दौड़ वाली। तो उसमें देखा था आपने कि कछुआ जीत जाता है लेकिन खरगोश हार जाता है। तो यहाँ दौड़ नहीं हो रही, यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि आमतौर पर छात्रों भी 2 प्रवृत्ति के होते हैं, एक कछुआ वाले और दूसरे खरगोश वाले। खरगोश वाले छात्र जो होते हैं वो आमतौर पे ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो सोचते हैं अरे हम भी तैयारी करने की क्या जरूरत है, एग्जाम आएगा हम कर लेंगे। और उसमें से कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस खराब भी हो जाती है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े। आपको कछुआ वाली स्पीड से अगर चले होते तो पूरे साल आपको ज़रूरत थी, लेकिन अब आपको कछुए वाली स्पीड नहीं, खरगोश वाली स्पीड पकड़नी है और कायदे से सभी विषयों के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है। और जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होंगे, जहाँ जहाँ डाउट्स होंगे, उसको लेकर आपको जो अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनसे आप ज़रूर उसको डिस्कस करें, ताकि वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती हो, ताकि आपको ज़्यादा उस विषय के बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाए। कॉपी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कॉपी लिखने में देखिए आमतौर पर जो बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे जब वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस के सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखते, या कहीं कहीं पर ये भी देखने में आए कॉपी हम लोग जब चेक करते हैं तो वो सीक्वेंस के क्वेश्चन नंबर की जो पेपर की जो क्वेश्चन नंबरिंग होती है, बजाय वो लिखने वो अपने हिसाब से करना शुरू करते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पेपर में दिया हुआ मान लीजिए 12 नंबर पे, अब उन्होंने सबसे पहले उसको सॉल्व किया, उसको उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1।
तो उससे ये होता है कॉपी को एवेल्युएशन करने में एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है, वो मार्क्स कहीं गलती से इधर उधर चढ़ सकते हैं, तो उसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ सकता है, हालांकि उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, कॉपी में अच्छा लिखा होगा। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो 3-4 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है जब आप पेपर में बैठेंगे। पहली चीज़ तो ये, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे अपने अंदर से डर बिल्कुल आप निकाल दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, पहले पूरा पेपर पढ़िए बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई एक सेक्शन पूरा एक बार में अटेम्प्ट करना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस लॉन्ग वाले अटेम्प्ट करिएगा, शॉर्ट वाले लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस शॉर्ट वाले करिएगा, वेरी शॉर्ट वाले अटेम्प्ट करते हो सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के, या एमसीक्यू अगर आप सबसे पहले करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस करिएगा, बीच में मिक्सिंग ना करिएगा। उससे आपके नंबर जो है इंप्रूव होंगे, एग्जामिनर का जो कंसंट्रेशन है वो भंग नहीं होता, इवेल्युएशन के मार्क्स भी चढ़ाने होते हैं उस पर। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत मामूली सी बात है, टेक्निकल चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अगर आप देखें मार्केट में तमाम तरह के पेन्स आते हैं और उनमें अगर आप देखें तमाम साइज़ होते हैं, ग्रिप अलग अलग होती है, कुछ पेन मोटे होते हैं, कुछ पेन पतले होते हैं। तो अगर आप देखें तो उसी तरह के अगर आप छात्रों पे गौर करें तो छात्र में भी देखिए अलग अलग तरह के यूनिक छात्र होते हैं, हर तरह के छात्र, हर तरीके के छात्रों के अपने हाथ अलग अलग होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि एग्जामिनेशन से पहले कम से कम वो मार्केट में जाके ये देखें कि उनके हाथ के हिसाब से किस पेन की ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसको प्रैक्टिस करके देखें। 3-4 पेन ले लें पहले, उसमें से देखें किस पेन की ग्रिप ज़्यादा अच्छी आ रही है, वो पेन ले लें और उसको कम से कम 6-7 पेन पहले से ले लें। एग्जाम में जब पेन लेकर जाएंगे तो नया पेन नहीं होना चाहिए, वो पहले से यूज़ किया हुआ होना चाहिए, कम से कम 2-3 बार आपने उससे लिखा होगा, तो आपकी 100% राइटिंग इम्प्रूव होगी और आप ज़्यादा लिख सकते हो, कम टाइम में लिख सकते हो, ज़्यादा लिख सकते हो। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे कि आप जब क्वेश्चंस तैयार करते हैं, उस क्वेश्चंस को तैयार कर लेने के बाद आप एक कॉपी लीजिए, अपना पेन उठाइए, उस पूरे क्वेश्चंस जो आपने तैयार किया उसको लिख डालिए उस कॉपी पर बिना देखे। तो उससे जो प्रैक्टिस होगी तो उससे ये होगा वो क्वेश्चंस आपकी मेमोरी में जाएगा। फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, आपको दिखाई भी देंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ याद करने से, रट लेने से काम नहीं चलेगा। और देखिए आजकल आपको पता होना चाहिए, रट्टू तोता होने से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आपको किसी कंपटीशन में बैठना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देना है, तो वहाँ भी आपको देखिए नॉलेज होगी, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बेहतर तो ये सभी लोग, सभी छात्र अपने सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें। जहाँ पर उनको डाउट्स लगते हो उन डाउट्स को अपने नोट कर लें और उसको अपने किसी कंसर्निंग टीचर से या कॉलेज में या अपने जो जिनसे वो थोड़ा सा, घर में भी काफ़ी भाई बहन है या पढ़े लिखे लोग हैं तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो डाउट्स नहीं रहने चाहिए एग्ज़ाम से पहले किसी। हाँ देखिए, हाँ एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान रखें, देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स की, अगर हम लोग बात करें जैसे मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या इस तरह के जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें बच्चों को तैयारी बहुत अच्छे से करना है। इसमें सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चाहिए होती है, अकाउंटेंसी है उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपका थ्योरी बेस होगा, वेरी शॉर्ट थ्योरी बेस रहते हैं, बाकी शॉर्ट और लॉन्ग में आपके न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कई बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए आप पहले से नोटिंग कर लें, जहाँ जहाँ पर दिक्कत है वो आप कंसल्ट करें अपने टीचर से। तो उसकी तैयारी आपको कायदे से करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। और इसके अलावा जैसे इंग्लिश है या और जो इस तरह के विषय हैं उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। हर विषय देखिए प्रैक्टिस चाहता है और अब आपके पास टाइम कम है क्योंकि डेट्स आपकी आ चुकी हैं। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 16-17 से शायद ICSE CBSE बोर्ड के भी। अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है तैयारी के लिए, तो सभी लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें। आपके जितने विषय हैं हर विषय को 1 घंटा आपको डेली देना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 1 घंटा आप डेली दीजिए, बहुत है। लेकिन सेट कर लीजिए कि सुबह कितने बजे पढ़ना है, दोपहर में किस वक्त पढ़ना है, शाम में किस वक्त पढ़ना है। आप टाइम सेट कर लीजिए, आप देखेंगे 5 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं। आप सारे काम करिए जो आप करते हो बिल्कुल नॉर्मल मोड में, लेकिन ये 5 घंटे अपनी पढ़ाई को आप दे दीजिए, आपको तैयारी करने की फिर अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।